Hello everyone and good morning. So today we are going to discuss about the sowing and obviously the advantage of preparation of the soil that we are going to discuss. So I hope you all are doing well and let's start with the real lecture. Hi, my name is Manu and we have already seen this cultivator. So let me go to the next slide, and till now we have discussed about the cultivator and these things. As you can see, preparation of soil we have discussed in the last class, and that happy farmer and doing plowing over here. Okay, so these are some tools that you can see: hoe, shovel and खुरपी. ओके, दैट इज ट्रॉवल. ओके, तो इसको अपन कुदाल बोल लेते हैं हिंदी में, है ना, कुदाल. और ये आपने उसमें देखा होगा ना, ये ऐसे इंग्लिश वाले लोग इससे भी खोजते हैं ना, वैसे गड्ढे में डाल के ऐसे पैर से और ऐसे खींचते हैं. ओके. और जनरली बालू वगैरह उठाने वाले लोग ऐसा रखा है, बालू गिट्टी उठाते हैं ना, तो वो ऐसा रखता है. और ये तो हमारे सबके घर में ऑलमोस्ट रहता है, और जो थोड़े बहुत भी गार्डनिंग करते हैं, ओके, उनके घर में ये जरूर देखने को मिल जाता है. ओके. उसके बाद हमारा जो सेकंड प्रोसेस आता है उसे कहते हैं अपन सोइंग. ओके. सो सोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग सो यहाँ पे आप देख सकते हो एक फार्मर सो कर रहा है, कैसे ये सारे ग्रेन्स को छींट रहा है ना, ऐसे 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 करके छींट रहा है बच्चे. तो ये छींटना बहुत मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिपरेशन देखिए, फाइन सॉइल पार्टिकल्स एकदम पूरी तरीके से यूनिफॉर्म है. और प्रिपेयर्ड सॉइल में अपन क्या कर रहे हैं, ये जो फार्मर है ये क्या कर रहा है बच्चा, ये अपना ग्रेन को ऐसे छींट रहा है ताकि ग्रेन छोटे छोटे. यहाँ पे देख सकते हो सीड ड्रिल भी है जिसकी बात हम लोग करेंगे अभी. ये है सीड ड्रिल. ओके. और ये इसमें ऐसे यहाँ पे ग्रेन्स डाला जाता है, और इसमें इसको कंट्रोल करने के लिए ये रहता है. और ये प्रिसाइजली अपने आजकल तो हार्वेस्टर्स में, कंबाइंस हार्वेस्टर्स में ही रहता है. ओके. तो सोइंग की बात कर लेते हैं. तो सोइंग क्या है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इनटू सॉइल. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, ऐसा कुछ भी ऐसा बड़ा बात नहीं है. हम इसमें क्या कर रहे हैं, सीड्स को सॉइल में डाल रहे हैं. सीड्स को सॉइल में डालने के प्रोसेस को अपन सोइंग कहते हैं. बट इसके में प्रिकॉशंस क्या-क्या, सावधानियाँ क्या-क्या बरतनी होती हैं, हम इस पे बात करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो सबसे पहले एप्रोप्रिएट डेप्थ मीन्स, अगर आप बहुत ऊपर ही छोड़ दोगे, अगर मान लो ये आपका फील्ड है, ओके, और फील्ड के अंदर थोड़ा अंदर करके नहीं डाल रहे हो, आप थोड़ा थोड़ा अंदर करके नहीं डाल रहे हो, देन व्हाट विल हैपन कि कोई बर्ड आएगा, आपका ग्रेन उठा के लेके चला जाएगा. ओके. तो आपके जो चांसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स है वो खत्म हो गया. ओके. हाँ, पॉलिनेट करके हो सकता है कहीं और रख दे, बट आपके फील्ड से तो खत्म हो गया. ओके. प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन. सोइंग करते समय ऐसा है ना, एक ही सारे ग्रेन्स एक जगह नहीं रख देते हैं. अपन क्या करते हैं, एंड देन वी इट सो इट वेरी यूनिफॉर्मली. ओके, बहुत प्यार से धीरे धीरे ऐसा ऐसा करते हैं ताकि यूनिफॉर्मली वो पूरे फील्ड पे स्प्रेड हो जाए. सॉइल शुड बी क्लीन. ऐसे अभी आपने देखा था, अभी मैंने दिखाया था आपको. ओके. ये सॉइल देख सकते हो पूरी तरीके से क्लीन है, इसमें कोई पत्थर और ये सब देखने को नहीं दिख रहा है. ओके. पूरी तरीके से यूनिफॉर्म सॉइल है ओनली. तो वो क्लीन होना चाहिए सॉइल आपका, बिकॉज जो हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर रहे थे तो उसमें ये काम हमने कर लिया था. healthy and disease free from other pathogen and fungus including. ओके, मीन जो आपका सीड होना चाहिए वो डिजीज फ्री सीड्स होना चाहिए. अगर वो डिजीज फ्री सीड नहीं होगा तो वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं करेगा. और प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं करेगा तो हमारा सीड से हमारा जो भी हमारा ग्रेन निकलने वाला है या कोई फ्रूट निकलने वाला है वो तो निकलेगा ही नहीं ना. तो इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपने प्रॉपर सीड्स नहीं यूज किए तो कोई फायदा नहीं है ना. सो हाउ टू चेक द वेदर द सीड क्वालिटी इज गुड और नॉट. बहुत ही सिंपल है. आप सब ने घर में चना चना फुलाया होगा. ओके. और जब चना फुलाने के लिए डालते हो तो कुछ चना आपके ऊपर तैर रहे होते हैं. ओके. जो बढ़िया चना होता है वो इट सोक इनसाइड डायरेक्टली, वो कुछ भी. और जो चना खराब होता है, एक्चुअली होता क्या है, जो चना के अंदर अगर कोई माइक्रोब्स है या कुछ भी है तो वो उसको अंदर से उसको खा लिया है. उसके अंदर के ये पूरे पार्ट को, चना के पार्ट को वो खा चुका है. ओके. और जैसे ही उसको खा लेता है ये चना बहुत लाइटर हो जाता है, एंड देन इट स्टार्ट फ्लोटिंग. ओके. ग्रेन्स में भी ऐसे ही होता है. जैसे राइस आप ले लोगे तो राइस में वो जो कीड़ा लग जाता है. ओके. वो कीड़ा कीड़ा लगने के बाद क्या हो जाता है, जब आप उसको धुलने के लिए डालते हो तो जो राइस खराब होता है वो स्टार्ट ना, वो तैरने लगता है. तो वो हॉलो होता है ना.
और वो क्या करता है, वो बेकार, वो उसके वो जर्मिनेट नहीं करने वाला। वो ऐसे तो राइस तो हम लोग डायरेक्ट जर्मिनेट करते भी नहीं हम। हमारा राइस के जो पैडी क्रॉप्स होते हैं उस पे जब छिलका रहता है तभी वो जर्मिनेट करता है। ओके, राइस के ऊपर से छिलका रहता है ना, पतला वाला जो हार्ड रहता है, हस्क जिसे ऑफन कहते हो, है ना। तो अब ट्रेडिशनल टूल्स यूज फॉर सोइंग, सो ऑब्वियसली इट्स अ सीड ड्रिल। ओके बच्चा, सीड ड्रिल। Okay, so इसका benefits क्या है? Precisely meter the size of the seeds. Okay, so the seeds accurately are informed and desired lands in pattern. जिस पैटर्न में चाहते हो, मान लो अपन चाह रहे हैं कि इतने इतने गैप्स पे हमारा सीड्स डले, तो ये जैसे मैनुअली करते हो देन व्हाट यू डू, होता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। बट व्हेन यू आर डूइंग विद these machines and these help of these machines, so they do very accurately and maintain the distance really well. Okay बच्चा, एंड ये थोड़ा देख सकते हो अंदर भी है, तो जो सॉइल के अंदर सीड्स छूटता है, बाहर नहीं रहता। जब ऐसे सो कर रहे हैं तो क्या होता है, सीड्स बाहर रह जाते हैं। कैरी सीड्स एंड ओपन फॉर टू इन्फॉर्म डेप्थ, और ये भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा हम लोग अगर हाथ से करें तो हो सकता है कुछ ज़्यादा अंदर रह जाए, कुछ थोड़ा कम अंदर है। और इसमें क्या होता है, सब यूनिफॉर्म डेप्थ पे रहता है, मतलब यहाँ पे है तो अगला वाली भी यहाँ पे, अगला भी यहाँ पे, और यूनिफॉर्म डिस्टेंस और यूनिफॉर्म डेप्थ मेंटेन रहता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे क्या होता है, हमारा जो फील्ड भी होता है वो यूनिफॉर्मली दिखता है, और सारा कुछ यूनिफॉर्मली, व्हेन जब आप फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हो तो सब कुछ सबको यूनिफॉर्मली फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन प्रॉपर आप कर पाते हो, प्रॉपर सनलाइट मिल पाता है, सारा कुछ यूनिफॉर्म हो पाता है। तो ये देख सकते हो अपना वो फार्मर, और फार्मर के जेब में क्या है भाई, पैसे रखा है इसने बहुत। चलो, तो अपन ने किया अभी तक, क्रॉप में हमने सो कर दिया। हालांकि कुछ प्लांट्स को अपन ट्रांसप्लांट भी करते हैं। एंड ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जरा ये पढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, ट्रांसप्लांटेशन एक्चुअली होता क्या है, जब इस तरीके से आप सो कर रहे होते हो तो दी सीड्स ग्रो वेरी क्लोज नियर बाय ईच अदर। ओके, इसके 2-3 फ़ायदे भी हैं, हम लोग इस पे भी बात कर लेंगे। तो ये बहुत आस-पास ग्रो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको बेसिकली नर्सरी में करते हैं। ओके, छोटा-सा फार्मलैंड लेते हैं, एंड जनरली हम लोग ये राइस क्रॉप्स, पैडी क्रॉप्स इसके साथ हम लोग करते हैं। सॉरी, राइस क्रॉप्स इज़ द सेम एज़ द पैडी क्रॉप्स एंड व्हीट क्रॉप्स, इसके साथ हम लोग ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या हैं बच्चे, ज़रा इसको समझ लेते हैं, और क्या होता है, कैसे होता है। हम क्या करते हैं, एक छोटे-सा फ़ील्ड में ऐसा हमने किया है, और उसके बाद जब ये छोटे-छोटे ना जर्मिनेट कर गए, छोटे-छोटे प्लांटलेट्स जब जर्मिनेट कर गए, ये हमारे छोटे-छोटे प्लांटलेट्स जब जर्मिनेट करते हैं, तो इनको हम उखाड़ लेते हैं। इसको हम अप्रूट करते हैं यहाँ से, और बंडल्स बनाते हैं। बंडल्स बना के रखते हैं, और उसमें देखते हैं कि ऑब्वियसली उसमें कुछ रूट्स, जिसको कुछ प्लांट अच्छे से जर्मिनेट नहीं हुए होंगे, कुछ प्लांट्स अच्छे से जर्मिनेट हुए होंगे। तो हम इसमें जो गुड प्लांट्स हमारे जर्मिनेट हुए हैं, उसको हम लोग निकाल लेते हैं, बंडल्स बनाते हैं। और फिर बड़े फार्मलैंड में, प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फार्मलैंड जो है, उसमें हम लोग यूनिफॉर्म लेंथ के साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ हम लोग उसको डिपेंड कर देते हैं, मतलब आप कह सकते हो एक तरीके से उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। तो जब इससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो पहले जो हमारा जो खराब सीड्स है, हो सकता है किसी वजह से, जैसे इसमें कर रहे हैं तो हम लोग हो सकता है कुछ भी ऐसा खराब सीड्स रह गए हो, या कहीं यूनिफॉर्मिटी ना रही हो, तो जो खराब सीड्स है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। एलिमिनेशन nation of ungerminated seed, uniform, uniformity is maintained। ओके, यहाँ लिख लेता हूँ, is maintained। ओके, uniformity is maintained, uniformity maintained हो पाता है। ओके, ओके, और क्या होता है, ऑब्वियसली जब uniformity आप रखते हैं तो देयर इज नो कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज, नो कंपटीशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या है बच्चा, एक प्लांट के लिए रिसोर्स क्या है, सनलाइट है बेटा, है ना। और क्या है, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स है।
सॉइल से ये क्या लेता है, वाटर एंड मिनरल से। जो भी ये लेता है उसको यहाँ पे कॉम्पीट करने का टेंशन नहीं रहता है, बिकॉज ये दे हैव द प्रॉपर गैप्स इन बिटवीन देम। ठीक है, तो हम ट्रांसप्लांटेशन करके दो तीन फायदे कर लेते हैं। ओके, तो अब हम बात करने जा रहे हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की। अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक डिफरेंस के फॉर्म में ही इसको रख दिया है, ताकि हमारा दो काम एक साथ हो जाए। ओके, अब दोनों काम एक साथ कैसे होएगा बच्चे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो जब हम मैन्योर की बात करते हैं, फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, दोनों ही हमारे प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सीधी बात है, दोनों ही हमारे प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और दोनों ही हमारे लिए यूजफुल भी हैं। बट मैन्योर एक तरीके का नेचुरल फर्टिलाइजर है, और जिसको आप यूज करते हो अपने फार्म लैंड में, और ये बेसिकली पूरी तरीके से बायोडिग्रेडेबल है। ये हम प्लांट या एनिमल वेस्ट या कुछ भी ऐसे चीज़ों से यूज करते हैं। इसमें ऑब्वियसली ये प्लांट और एनिमल वेस्ट होने की वजह से इसमें ह्यूमस कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, और ऐसा ह्यूमस कंटेंट होने से इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये सॉइल की बढ़ा देता है। और रिलेटिवली ये सारे ओवरऑल, जैसे आप अपने खाने में बैलेंस डाइट लेते हो जिसमें आपको सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उसी तरीके से मैन्योर भी हमारे सॉइल को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स देता है। वहीं पे फर्टिलाइजर्स जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, जो कि हमारे फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं बच्चे, एंड दे डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस और वेरी लेस, और एक्चुअली नो इवन। ओके, और दे हैव द पर्टिकुलर थिंग्स ओनली। जैसे कि आप दवा खा रहे हो, तो आप दवा खाते हो तो क्या होता खाते हो, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के खाते हो, जैसे कैल्शियम की कमी हो जाती है हमें, तो हम कैल्शियम की दवा खाते हैं। उसी तरीके से फर्टिलाइजर्स पर्टिकुलर मिनरल्स या पर्टिकुलर किसी भी मिनरल्स की कमी होती है तो उसको देने के काम करते हैं। दे डोंट हैव द होलसम फूड फॉर द सॉइल और फॉर द प्लांट्स। ओके, तो जो प्लांट्स के जो मेन फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे कि एनपीके, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड फास्फोरस, ये इनको रिच अमाउंट में चाहिए होता है, तो ये एनपीके फर्टिलाइजर्स हमारे पैकेज जैसे आते हैं। ओके, बट एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स लीड्स टू व्हाट, लीड्स टू soil pollution and water pollution, and that's not really good. मैन्योरिंग कर रहे हो, थोड़ा कम है इफेक्टिव ये फर्टिलाइजर से, बट लॉन्ग टर्म में ये सॉइल के सॉइल को किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाता है। एक बैलेंस डाइट कैसे किसी को नुकसान पहुंचा सकता है ना? वो तो उसके ग्रोथ में हेल्प करेगा। बट यहाँ पे फर्टिलाइजर्स अगर आप यूज करते हो तो लॉन्ग टर्म में ये सॉइल की फर्टिलिटी लूज कर जाता है। सॉइल खुद से जो करना चाहता है, खुद से जो रिप्लेनिश कर सकता है या मिनरल्स, वो सारे पावर्स लूज कर देता है। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से हमारे वाटर बॉडीज भी पॉल्यूट हो जाते हैं, बिकॉज हम जब यूज कर रहे होते हैं फर्टिलाइजर तो हम ये भूल जाते हैं कि ये केमिकल्स है, एंड वी शुड यूज इट एट लिमिटेड क्वांटिटी। हम एक्सेस अमाउंट में यूज करते हैं, और एक्सेस अमाउंट में यूज करने के बाद क्या होता है बच्चा, कि ये पानी में बह के जाता है, और हमारे कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज हमारे खराब होते हैं। और वाटर बॉडीज खराब होते हैं तो वहीं वहाँ के फ्लोरा एंड फौना अफेक्टेड होते हैं, और एट लास्ट ये हमारे अंदर ही आने वाला है, बिकॉज फिश भी हम खाएंगे, फ्रूट्स भी हम खाएंगे, पानी भी हम पिएंगे, तो सब हमारे पास ही आने वाला है। सो excess use of fertilizers leads to the water pollution, obviously, that we discussed even. Okay, to maintain the fertility, we have the organic manure or leave the field uncultivated for between the two crops. ओके, अनकल्टिवेटेड मतलब क्या, आप कुछ समय तक के लिए उसको फॉलो लैंड छोड़ दीजिए। उससे क्या होता है, नेचुरली हमारा जो प्लांट होता है, नेचुरली जो हमारा सॉइल होता है, वो खुद को अपने आप को रिप्लेनिश लेता है मिनरल्स के साथ। ओके, आप साथ में ये भी कर सकते हो क्रॉप रोटेशंस, बहुत अच्छी बात है। क्रॉप रोटेशन क्या है, मतलब कि आप सडनली फर्स्ट ईयर में ऐसे क्रॉप्स यूज किए, और दूसरा मतलब फर्स्ट सीजन में जो आपने क्रॉप उगाया, जो नेक्स्ट सीजन होगा वो सेम न्यूट्रिएंट्स ना यूज कर रहा हो। जैसे मान लो फर्स्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ ऐसे, कि किसी को सिर्फ रोटी खाना पसंद है, ओके, और दूसरे को चावल खाना पसंद है, तो फर्स्ट सीजन में रोटी वाला रख लेते हैं, अगले सीजन में चावल वाला रख लेते हैं। ताकि क्या होगा कि हमारा पूरा दोनों ही तरह के न्यूट्रिएंट्स, एक ऐसा ना हो कि एक्सेस यूज ऑफ सिर्फ एक टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स का हो और दूसरे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स का ना हो पाए। जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है बच्चा, हम लोग लेग्यूम्स एज अ फॉडर इन वन सीजन एंड वी वीट इन नेक्स्ट सीजन।
दिस हेल्प इन रिप्लेनिश ऑफ सॉइल विद द नाइट्रोजन। लेगुमिनस प्लांट क्या करते हैं बच्चा कि ये हमारे सॉइल को क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इनमें लेगुमिनस बैक्टीरिया पाए जाते हैं और जो हमारे सॉइल का नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके और नाइट्रोजन रिच बना देते हैं अपने सॉइल को, है ना। और जैकि जो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है बच्चा, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ओके, एडवांटेज ऑफ मैन्योरिंग, ऑब्वियसली हमने अब ये भी बात किया है कि ये ग्रोथ फ्रेंडली माइक्रोब्स बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली हम कभी कभी इसमें ये भी यूज कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अर्थवर्म। अर्थवर्म क्या करते हैं, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में है ना, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ओके, और वो ब्रेक डाउन करते हैं, इवन दे ईट इट एंड देन रिलीज इट। ओके, एंड देन दे, है ना, उनको कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस बना देते हैं, एंड दे हेल्प अस टू यू नो नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एवरीथिंग। ओके, तो टेक्सचर ऑफ सॉइल बढ़ा देता है। ये देख सकते हो, हमने हमारा एक मैन्योर है और उसके अंदर अर्थवर्म हमने छोड़ दे रखे हैं, एंड ये क्या करते हैं, और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में बना देते हैं। ये देख सकते हो, हमने एक काउ डंग और एनिमल वेस्ट को इकट्ठा करके एक जगह रखा है, और जब हमारा सीजन हो जाएगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो हम एक्चुअली मैन्योरिंग हम बिफोर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर लेते हैं, आफ्टर ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भी कर लेते हैं, और समटाइम हम ड्यूरिंग फील्ड भी करते हैं, मतलब ड्यूरिंग द क्रॉप्स भी करते हैं, या फर्टिलाइजर्स वगैरह का भी यूज करते हैं। तो ये पॉइंट नहीं है, हम दोनों ही टाइम कर सकते, हो सकता है हमारे प्लांट्स को नीड है तो हम तब भी कर देंगे। ओके, यहाँ पे देख सकते हो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कैसे हो रहा है, ये चीज़ भी। ये देखो जरा बच्चा, ये देखो आपने, तो ये हमारा कौन सा है, ये मूंग है। मूंग से देख सकते हो ये ऐसे कैसे निकल रहा है, ऐसे दाना जैसा निकल रहा है, ये है ना, स्प्राउट कहते हैं ना अपन इसको, है ना, ये वाइट वाला पार्ट, और ये निकल रहा है। ओके, तो एपिकॉट्स एंड सीड्स ऑफ कोट्स, तो मोनिकोटिलेडन वाले जो एक कोट्स वाले होते हैं, या डाइकोटिलेडन्स जो दो कोट्स वाले होते हैं। यहाँ से देख सकते हो, ऐसे धीरे जब हम इसको ड्राई सीड्स को डालते हैं, तो यहाँ पे ये धीरे धीरे वाटर कंटेन्स के साथ आता है, तो फिर इधर से रूट निकल रहा है, इधर से सूट निकल रहा है, फिर फर्स्ट लीफ आता है, और उसके बाद फर्दर ये ग्रो कर रहा होता है। वहीं पे मोनोकोटिलेडन वाले में भी ऐसा ही होता है, बस ये ड्राई सीड एंड वहाँ पे कोट से यहाँ पे इसका टूटता है, एंड देन फर्दर रूट एंड शूट्स ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना, नीचे और ऊपर दोनों ही ग्रोथ हो रहा है प्लांट्स का। ओके, तो अगले क्लासेस में हमने इरिगेशन रखना है। आज के लिए इतना ही हम रख रहे हैं। अगले अगले लेक्चर में हमने ज़रूर इरिगेशन करेंगे अपन। ओके, सो टिल देन आप अपने आप का रखें बहुत सारा ख्याल। ओके, और इसी तरीके से वीडियोज़ को देखते रहें, बहुत ही प्यार करते रहें। जय हिंद, जय भारत।